एक ओवैसी है, बाबरी को याद करते हुए दिन रात राम मंदिर पर जहर उगलते हैं, और एक कारी अबरार जमाल है जो भगवान राम के दरबार में शीश नवाते हैं। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। राम एक मजहब के भी नहीं है। राम जी इतनी बड़ी हस्ती है, उनको सिर्फ सनातन में कैद करके नहीं रखा जा सकता। कोई महापुरुष, कोई पैगंबर या कोई वली या कोई भी जिसने अपनी शख्सियत का लोहा बनवाया, वो किसी एक कम्युनिटी का, एक समाज का या एक मजहब, एक जाति का हिस्सा नहीं हो सकता। वो सबके हैं, सब लोग उनको मानते हैं। मुसलमान तो दोनों ही और दोनों ही इस्लाम को भी मानते हैं। बस फर्क इतना सा नजर आता है कि एक इस्लाम धर्म के लिए सनातन को कोसता है, तो दूसरा इस्लाम धर्म के साथ साथ सनातन धर्म का भी पूरा सम्मान करता है, जिनका नाम है कारी अबरार जमाल, जो एक मुस्लिम स्कॉलर होने के साथ साथ जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जिन्हें 22 जनवरी को अयोध्या धाम बुलाया गया था, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के बाद कारी अबरार जमाल ने ओवैसी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिमों के साथ ही उन लोगों को भी जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है जो ये अफवाह फैलाते रहते हैं कि सनातनियों की भीड़ मुस्लिम से जबरन जय श्री राम बुलवाती है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच देश भर में एक कार्यक्रम चला रही है, आओ जड़ों से जुड़े हम। इस कार्यक्रम के जरिए संघ देश भर के मुसलमानों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसका एक कार्यक्रम जिला गाजियाबाद में आयोजित किया गया था, जिसमें जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल को भी बुलाया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान कारी अबरार जमाल ने उस पल का अनुभव लोगों के साथ बांटा जब वो अयोध्या से आए न्योते पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा तमाम सनातनियों के लिए किसी गर्व के पल से कम नहीं था, क्योंकि सैकड़ों साल के इंतजार के बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए थे। इसलिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, तो वहीं सहारनपुर के मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल को भी न्योता भेजा गया था, और कारी अबरार जमाल ने भी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए एक मुस्लिम होकर भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना बेहतर समझा। सनातनियों के सैलाब के बीच गिनती के कुछ मुस्लिम ही इस समारोह में शामिल हुए थे, जिनमें एक नाम कारी अबरार जमाल का भी शामिल था, जो एक मुस्लिम होकर भी इस समारोह में शामिल हुए। इसके बावजूद उन्हें ना तो जबरन तिलक लगाया गया और ना ही जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। इसी बात ने कारी अबरार जमाल का दिल जीत लिया था, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निमंत्रण मिलने के बाद मुझे कहा कि कारी साहब आप वहां मत जाइए, वहां तमाम साधु संत होंगे, आपके माथे पे तिलक लगाया जाएगा, आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा, वो लोग आपको सनातन के रूप में स्वीकार करेंगे, पहले आपके माथे पर तिलक लगाएंगे तब आपको वहां एंट्री मिलेगी। लेकिन मैंने सोचा कि जाहिर है इस खौफ और इस डर के बीच वहां जाकर के देखते हैं, अगर ऐसा ही है तो इस चीज को भी आजमाते हैं। तो हम वहां गए। बड़ी बात यह रही कि उन लोगों ने ना हमारे माथे पर तिलक लगाया, न हमें जय श्री राम बोलने के लिए कहा, न हमारे गले में राधे राधे का पट्टा डाला। बड़ी बात ये नहीं कि उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा, बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने हमें लकुम दीनुकुम वलिय दीन की तर्ज पर स्वीकार किया। ये बड़ी बात, और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि जहां सनातनियों की एक भीड़ इकट्ठी हो जाए और वहां उन लोगों के बीच में एक मुस्लिम खड़ा हो तो उस मुस्लिम से जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। भला इससे अच्छा मौका क्या था उन लोगों के लिए, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। कारी अबरार को जब अयोध्या से न्योता आया तो उन्हें खूब नसीहत दी गई कि वो इस समारोह में शामिल ना हो। इसके लिए यहाँ तक कहा गया कि इस देश का सनातन धर्म मुस्लिमों की मस्जिदों के खिलाफ है। ऐसी सोच वालों को कारी अबरार ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया और अयोध्या भी गए। जाहिर सी बात है, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि
कारी साहब इस देश का सनातन मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ है, मुसलमानों की दरगाहों के खिलाफ है, मुसलमानों के मज़ारों के खिलाफ है। मैंने उन लोगों से पूछा कि अगर वाकई इस देश का सनातन मुसलमानों की मस्जिदों के खिलाफ होता, मुसलमानों के मज़ारों के खिलाफ होता, तो जिस वक्त अयोध्या में मस्जिद के ढांचे को ढाया गया तो वहीं उसी के बराबर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर आज भी महफूज है। क्या वो बच पाती? नहीं बच पाती, लेकिन वो कब्र आज भी महफूज है। और ये जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी मिलता है। आओ जुड़े जड़ों से ये विषय सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नहीं है, ये विषय पैगंबर मोहम्मद साहब का भी रहा है। और मैं तारीख के साथ बता सकता हूं, हदीस के हवाले से बता सकता हूं। एक बार हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, मेरी खाला बीमार है लेकिन वो यहूदी है, क्या मैं उनकी अयादत के लिए जा सकती हूं? अल्लाह के नबी ने कहा कि सिर्फ अयादत के लिए नहीं जाना, उनकी खिदमत आपके ऊपर फर्ज है। भले ही वो ईमान में दाखिल ना हुई हो, लेकिन उनकी खिदमत आपके ऊपर फर्ज है। कारी अबरार जमाल एक मुस्लिम होने के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल भी हुए और डंके की चोट पर भगवान राम को अपना नबी बताया। चाहते तो वो भी बाबरी की रट लगाते हुए अयोध्या से आया न्योता ठुकरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये बात कारी अबरार भी जानते हैं कि मुगलों ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी का ढांचा खड़ा किया था और अब उसी स्थान पर हिंदुओं ने कानूनी रास्ता अपनाकर राम मंदिर बनवाया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। यही वजह है कि कारी अबरार जमाल खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, कारी अबरार जमाल तो ज्ञानवापी और मथुरा मामले में भी मुस्लिमों से दावा छोड़ने की अपील कर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर भी मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई और फिलहाल ये दोनों ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं। उम्मीद है अयोध्या की तरह काशी मथुरा मामले में भी हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। बहरहाल इन सब के बीच कारी अबरार जमाल ने जिस तरह से भगवान राम के दर्शन भी किए और सनातनियों की तारीफ भी की, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए कारी अबरार जमाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राम मंदिर में आप गए प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, आपका जो है वीडियोस भी बहुत वायरल हुए, लोगों ने आपको देखा भी और सराहा भी। तो आप उन चुनिंदा लोगों में से थे, उन चुनिंदा मुस्लिम समुदाय के लोगों में से थे जो वहाँ गए। तो आपका वहाँ जाने के बाद जो है क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका अनुभव रहा, क्या आपने जो है महसूस किया? जिस तरीके से कहा जाता कि प्रचारित किया गया इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले कि ये प्रोग्राम तो सिर्फ बीजेपी का प्रोग्राम है और राम सिर्फ बीजेपी के हैं। देखिए, किसका क्या काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा काम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। हमारा काम मोहब्बत फैलाना है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण हमें मिला, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज भी। निमंत्रण मिलने के बाद हमें बहुत सारे फ़ोन आए कि कारी साहब आप वहाँ मत जाइए, आपको वहाँ तिलक लगाया जाएगा, जय श्री राम के नारे लगाने पड़ेंगे। लेकिन वहाँ जाकर के हमें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी जगह आ गए, अलग जगह आ गए, दूसरे लोगों में आ गए। बड़ी बात ये रही कि उन लोगों ने हमें इस्लाम के मुताबिक स्वीकार किया। मसलन हमारे माथे पर तिलक नहीं लगाया, हमारे गले में पट्टा नहीं डाला, लकुम दीनुकुम वलियदीन की तर्ज पर स्वीकारा। ये वहाँ की खूबसूरती रही। मुझे वहाँ इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि वाकई यही खूबसूरत हिंदुस्तान है। तो कारी साहब से वहाँ किसी ने तिलक लगाने की ज़बरदस्ती नहीं की? किसी ने नहीं कहा ज़बरदस्ती कि आप जय श्री राम बोलिए? बिल्कुल नहीं कहा। तो आपका अनुभव, मतलब आपने महसूस क्या किया वहाँ जाकर कि राम सिर्फ बीजेपी के हैं, एक तबके के हैं, या सभी के राम हैं? नहीं, तबका वबका तो छोड़िए, बीजेपी भी मत छोड़िए, राम एक मजहब के भी नहीं है। राम जी इतनी बड़ी हस्ती है, उनको सिर्फ सनातन में कैद करके नहीं रखा जा सकता। कोई महापुरुष, कोई पैगंबर या कोई वली या कोई भी जिसने अपनी शख्सियत का लोहा बनवाया, वो किसी एक कम्युनिटी का, एक समाज का या एक मजहब, एक जाति का हिस्सा नहीं हो सकता। वो सबके हैं
सब लोग उनको मानते हैं, हम लोग खुद उनकी इज्जत करते हैं। हमारे कुरान ने कहा है वलिकुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है। हो सकता है वो राम रहे हों और आज उनकी तालीमात में रद्दोबदल कर दिया गया हो, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। अच्छा कारी साहब, अयोध्या पे एक आखिरी सवाल। मैं जिस वक्त अयोध्या में था, इस दौरान मैं भी जो है अयोध्या में था, तो वहाँ मैंने अयोध्या के पास एक गांव देखा। उस गांव के जो लोग थे वो मुस्लिम गांव था, और वो समाज अपनी जो है एक जो बोलते हैं उसको पत्रावली, मतलब जो पूर्वजों की जो लिस्ट थी उनको लेकर वो जो है बैठा था। उसने बताया कि हम 7वीं पीढ़ी से कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं, और हम अगर कोई हमारे खिलाफ फतवा जारी करे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारे राम हैं, हम जाएंगे। आज अगर भले हम इस्लाम में आ गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भी पूर्वज राम हैं। इसमें इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो शुरुआत अपने से करूंगा। मैं एक मुस्लिम राजपूत हूं और मेरा गोत्र पुंडीर है जी। जाहिर है 200, 250, 100, 150 साल पहले मेरे पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। उन्होंने इस्लाम की तालीमात को पढ़ा, उन्हें इस्लाम पसंद आया, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। तो इतिहास को कौन भुला सकता है, तारीख में कौन रद्दोबदल कर सकता है। जी। एक सवाल जो है ज्ञानवापी पे, जो है आजकल ज्ञानवापी का मुद्दा जो है सुर्खियों में है। ASI का सर्वे हुआ, वहाँ रिपोर्ट सामने आई, उसमें 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो ये बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के टाइम मंदिर तोड़ा गया, एक भव्य निर्माण मंदिर का तोड़ा गया, उसके बाद एक मस्जिद का निर्माण किया गया। तो अब ये भी जो है विचारधारा दो धड़ों में बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि मुसलमानों को जो है खुद से पहल करनी चाहिए, और हिंदुओं को ये जो जगह है, ये जो ज्ञानवापी का जो विवाद है, उसको सुलझा लेना चाहिए खुद से ही, लेकिन एक शर्त पर कि इन विवादित स्थलों के बाद किसी और मस्जिद पर कोई विवाद नहीं होगा। नहीं, अगर हिंदू समाज की बात करूं तो 3 की उनकी मांग है, अयोध्या, काशी और मथुरा। लेकिन इस पर यकीन, बाकी तो और कहीं लड़ाई है ही नहीं। इस पर यकीन कैसे किया जा सके। मैं तो कहता हूं मुस्लिम समुदाय को और हिंदू समुदाय को दोनों को एक मंच लगाना चाहिए और खुलेआम आवाम के सामने ये मुआहिदा होना चाहिए, जहां जहां विवादित स्थल है उन पर बैठ करके एक मुआहिदा तय होना चाहिए कि इसके बाद किसी और मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाएगा। जिस तरह मोहन भागवत जी ने कहा है, उन्होंने बड़ी जिम्मेदार बात कही कि हिंदुओं को सारी मस्जिदों में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। यही बात मुसलमानों पर भी लागू। बिल्कुल। तो ज्ञानवापी पर क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है ज्ञानवापी पर? मैं तो कहता हूं जितने विवादित स्थल हैं, एक दो चार जो भी हैं, इन पर बैठ करके बातचीत होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत से बहुत नुकसान होगा। आम मुसलमान, आम हिंदू, इन दोनों में आपस में नफरत पैदा हो जाएगी। तो मतलब मैं ये मान लूँ आप ये कह रहे हैं कि पुराने वक्त में जो गलतियां हुई उनको अब सुधार लेना चाहिए, और जिसकी जो ये ज़मीन है, 3 जो मुद्दे हैं, अयोध्या तो मंदिर बन चुका है, वाराणसी, काशी और मथुरा, इन पर बैठकर जो है बातचीत करके मुद्दा सुलझा लेना चाहिए। बिल्कुल। जो प्रमाण वो कोर्ट को पेश कर रहे हैं वो समाज को पेश करें ना। जज साहब के भी आंखें होती हैं, समाज के भी आंखें होती हैं। क्या जो फैसला जज साहब सुना सकते हैं वो समाज नहीं सुना सकता है?